इसका जो स्थापना हुआ, जो इस राज्य की स्थापना कब हुई थी पता है? 22 मार्च 1912। किस टाइम? 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। बिहार राज्य हुआ, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? हाँ, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में हम लोग का जो बिहार है, जिसमें हम लोग रहते हैं, इस बिहार की स्थापना 1912, 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। इसी 22 मार्च 1912 को हम लोग बिहार दिवस करते हैं। कौन सा दिवस? बिहार दिवस या बिहार दिवस। इसी दिन को हर साल लोग बनाते हैं बिहार दिवस के समारोह, मतलब समारोह करना पड़ेगा तरफ से। इसी दिन को कहते हैं हम लोग बिहार दिवस। बिहार जो एक बड़ा राज्य है, और बिहार का जो मतलब बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार का राजधानी पटना। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन है? पटना होगा। राजधानी पटना है, तो पटना ही बिहार का सबसे बड़ा। और हम लोग का जो बिहार है, इसका जो होता है, मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा खाना प्रसिद्ध है पता है? लिट्टी चोखा। अभी तो इधर कम में मज़ा होगा, कटिहार में भी उतना टेस्टी, मतलब पटना में जाना इतना प्रसिद्ध है बिहार का लिट्टी चोखा ना। वहाँ मतलब हम लोग यहाँ सिर्फ बना दिया, तेल में फ्राई करते हैं, वहाँ नहीं बनाता है। जो मतलब आगिन होता है, अग्नि होता है ना, उसमें पहले सेकता है, उसके बाद तेल में ही करता है, और 7-8 चटनियों के साथ तब खिला, तब मज़ा आता है। सुन के मुँह में पानी आ गया हमारा, तुम लोग का थोड़ी ना। क्या हो गया? पानी आ गया। हम लोग का जो बिहार है, एक राज्य हुआ। बिहार कैसा चीज़ हुआ? एक राज्य हुआ। इस राज्य की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को इस राज्य की स्थापना हुई थी। इसकी मतलब हम लोग का देश 1947 में हुआ था ना। देश आज़ाद होने से पहले 15 अगस्त 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। और मतलब देश आज़ादी के पहले ही बिहार राज्य क्या हुआ? स्थापना हो गया है। स्थापना किया। हम लोग का जो बिहार है, इसका क्षेत्रफल, मतलब जैसे हम लोग आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल मैथ में पढ़ते हैं ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वैसे ही बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल पता है? बहुत किसी को पता होगा। बिहार का जो क्षेत्रफल है, क्या क्षेत्रफल ऐसे ही लिख सकते हैं, और हम पूरा लिखते हैं। क्षेत्रफल क्या है? 94,000। कौन सा? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। किसका? बिहार का क्षेत्रफल क्या है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। कोई भी पूछेगा बिहार का राजधानी कहाँ, मतलब इतना दूर तक बिहार, मतलब किसी जमीन को, मतलब इतना दूर तक बिहार फैला हुआ है। और इस स्क्वायर का मतलब 94,000, फिर गुना होगा 94,000, तो कितना बड़ा हो जाएगा? कोई देखे पूरा बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। इससे हम मैथ का हिसाब बना रहे हैं, वो समझ बनाएंगे। एक मैथ का हिसाब बनाएंगे। चले हाल में बना लेते हैं एक मैथ का हिसाब। पता होगा, छोटा गठिया बनाते हैं, इतना बड़ा नहीं। हम लोग मैथ का हिसाब बनाते हैं, लिखते हैं किसी बिहार का क्षेत्रफल कितना दे? 12 दे देते हैं। 12 किलोमीटर में देते हैं। और बिहार का लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी। हम लोग चौड़ाई निकालते हैं। हम लोगों को लंबाई पता नहीं, चौड़ाई भी पता नहीं, मगर हम ऐसे ही लंबाई लिख देते हैं। बिना लंबाई का हमको उतना आता नहीं, हम लंबाई लिखते हैं। तो इसका आधा है 12 का 6 किलोमीटर। इसका स्क्वायर होगा 12 किलोमीटर स्क्वायर होगा, इस 6 किलोमीटर होगा। इसलिए इसका क्या निकाल? क्षेत्रफल, मतलब चौड़ाई ज्ञात करें। हम लोग इसका बिहार का, किसी बिहार का, हम लोग का बिहार का है, किसी दूसरा बिहार का नहीं, हम लोग का बिहार का क्षेत्रफल क्या है? 12 किलोमीटर। और लंबाई हमको देख के हंसी आ रहा है, कोई ऐसा ही सब बनाता है क्या? और 6 किलोमीटर, इसलिए इसका चौड़ाई ज्ञात करें। तो हम लोग सबसे पहले हल लिखते हैं। हल लिखते हैं, और मतलब सिंपल ही बना लेते हैं। हल लिख दिया। क्षेत्रफल बराबर क्या हो हम लोग का है? चूंकि देखिए क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। क्षेत्रफल बराबर क्या है? बराबर कितना है? 12 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ किलोमीटर नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ 12। और ये इम्प्लाइड है, ये तो बराबर होने से क्या लिखना पड़ेगा? इम्प्लाइड है। और हम लोग का जो क्षेत्रफल क्या होता है? बिहार का क्षेत्रफल लंबाई आयत की विधि से बना रहे हैं सब।
समझने की कोशिश करिएगा। इस विषय को हम लोग आयत के विधि से बना रहे हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लो इंटू चो बराबर कितना आया है 12। लो कितना दिया गया था, यहाँ 6 को लिख दिया, गुना कितना है चो का तो मान दिया ही नहीं रहा, बराबर कितना 12। इधर जो 6 हम लोग का हुआ, इधर इसमें क्या गुना में, यहाँ गुना तो गुना, और इधर आने से क्या मतलब इधर है प्लस में, इधर प्लस में गुना के इधर आने से ये भी प्लस में रहेगा, इधर भी प्लस, उधर बराबर में प्लस रहेगा। इधर यहाँ माइनस और गुना के इधर क्या प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, माइनस माइनस प्लस, इस समान मान हो गया। वैसे ही बराबर के इधर क्या है गुना, और बराबर के उधर जाने से क्या होगा भाग। तो वैसे ही इसे इसी विधि से हम लोग समझेंगे तो क्या होगा, इधर ही गुना में बराबर, उधर जाने में भाग में, उधर क्या लिखेंगे चौड़ा, इधर चला गया, लंबाई तो खत्म हो गया, छेदा भाग गया उधर, भाग के घर लेके, तो हम लोग लिख सकते हैं, एक काट देंगे, 6 कम 6 दूनी 12, इसलिए लिखेंगे बिहार का चौड़ाई बराबर 2 किलोमीटर। ऐसा ही घर में रिविजन का ये मेद हो गया, ये हिसाब नहीं, ऐसे हम बोले थे, ये ऐसा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, हम ऐसे बना लिए मन किए तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये बात सबको दिमाग में घुस जाना चाहिए। समझ में आया ना, नहीं आया फिर बताएंगे, समझ में आया तो हाँ, नहीं आया तो ना। हम लोग का जो बिहार है इसकी स्थापना 22 मार्च को हुई थी। हम लोग का उत्तर बिहार में ना पता है, उत्तर बिहार में जो हम लोग का ये तंबाकू, केला, लीची और पान की खूब खेती होती है, सबसे ज़्यादा खेती होता है उत्तर, तंबाकू, केले, लीची का खेती होता है कहाँ, उत्तर बिहार में। इधर उत्तर बिहार में क्या होता है, तंबाकू, लीची, खाने वाला लीची, और क्या पान, चबाने वाला जो पान समझते हो ना, आज एक पान ले लिया, थू थू वही वाला पान। उसके बाद आम, मतलब केले, आम तो नहीं, केले, ये सब बहुत इसकी खूब फसलें होती है, कि खूब खेती होती है कहाँ, उत्तर बिहार में। तंबाकू, लीची यानी केले की खूब खेती होते हैं कहाँ, उत्तर बिहार में। हम लोग का जो बिहार है इसका जो कृषि योग कितना है पता है, हम लोग का जो बिहार है ना इसका कृषि योग 60% भाग, जब मतलब बिहार का कृषि योग, बिहार का मतलब कृषि भाग, बिहार का कृषि भाग कितना 75% है। इस 75 कृषि मतलब किसान, जहाँ खेती होती है कहाँ खेती होती है, हम लोग इधर तो खूब खेती होता है। 75% भाग में सिर्फ खाली खेती होता है और कुछ नहीं। ये उपजाऊ जमीन, इसमें जो भी फसल लगा वो उड़ गया टावर की जैसा, और उसमें अच्छी फसल होता है। और इसमें 75% भाग बहुत फसलें होती है, खूब फसलें होते हैं। और ये और जो हम लोग का बिहार का जो है ना, बिहार का कृषि भाग, बंजर, बिहार का बंजर भाग हम कितना 12% है। इस 12 बंजर भाग 12% है। इसमें ना कृषि योगदान नहीं है, मतलब कृषि नहीं होता है, मतलब किसान जो धान लगाता है ये 12% भाग में नहीं होता है। ये बिहार का मतलब एक खतरनाक जगह हुआ जहाँ फसलें नहीं होते, वहाँ का आदमी कैसे रहेगा। जैसे नदी बालू देखिए, बालू थार प्रदेश पढ़े थे अगले क्लास में, थार प्रदेश में सिर्फ बालू रहता है, वहाँ बागवानी उस सब पर आज हो सकता है। बालू में धान का खेती होगा, धान के लिए तो टकाटक पानी चाहिए, मकई के लिए पानी चाहिए, उस समय मिलता है नहीं मिलेगा, क्यों ऐसे गर्म हो तो पूरा जल के खाक हो जाएगा। आदमी सबको पेड़ जल जाता है, इतना गर्म तो मतलब वनस्पति हुआ इसका, उसका सूर्य की किरण और बालू की शक्ति रहा, हाँ मुझे बचा ले, वैसा काम होगा। तो हम लोग का जो बिहार है, और हम लोग का जो बिहार का जो फसल हुआ, मुख्य फसल मतलब सबसे ज़्यादा फसल कौन सा होता है, बिहार का मुख्य फसल कौन सा, किसी को पता है ना, बोलना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा बिहार का मुख्य फसल, जैसे बिहार का मुख्य खाना क्या हुआ, मतलब मुख्य भोजन लिट्टी चोखा, वैसे ही प्रसिद्ध एक फसल हुआ, उसका क्या नाम है। बिहार का प्रसिद्ध फसल कौन है पता है, धान। बिहार का प्रसिद्ध, बिहार का मुख्य फसल कौन है,
धान, क्या है धान? धान का जो ई धान, एक धान का गाज हुआ, ऐसे होता है ना। धान का, हम लोग का बिहार का मुख्य फसल कौन हुआ? धान। धान का जो इस सब में जो धान लगा रहता है, इसे क्या कहते हैं? शीर्ष। हाँ, शीर्ष कहते हैं? नहीं, कुछ और इसका नाम है, दिमाग लगाओ और याद करो। ये जो हुआ ऐसे जो यहाँ धान लगा हुआ आता है, इसे कहते हैं धान का बाली। इसे धान का शीर्ष भी कहते हैं बहुत सब आदमी, मगर इसका नाम सही असली नाम हुआ धान का बाली। इसका धान का बाली, पहनने वाला बाली नहीं, जो हाथ में पहनता है वो वाला बाली नहीं। ये धान का बाली अलग हुआ, जो शीर्ष इतना बड़ा बड़ा शीर्ष होता है और पूरा धान लगा हुआ होता है, उसी को बोलते हैं धान का बाली। और जो हम लोग का जो ये धान का बाली किसे कहते हैं? मतलब शीर्ष को क्या कहता है? धान का बाली। शीर्ष त्रिभुज का ऊंचाई को शीर्ष कहा जाता है, वो ना शीर्ष नहीं। शीर्ष जो धान धरता है, धान का जो फूल सब जैसा होता है ना वैसा। आम अप्रैल और मई महीना में जो वर्षा होता है उस टाइम आम की मतलब आम का होता है ना, आम अप्रैल मई महीना में बहुत वर्षा, हल्का फुल्का वर्षा में उस टाइम ज़्यादा सबसे ज़्यादा हवा चलता है। क्या हवा? हम आम बेचने गए थे, हमको पता है, चुनने गए थे। इस टाइम क्या होता है? हल्की फुल्की जो वर्षा होती है ना, उससे आम के फूल ना जल्दी, आम का जो मतलब ये आम का एक पेड़ हुआ, इसका एक टहनी हुआ, इसका एक पत्ता हुआ, यहाँ धरा है आम। इस सब में ऐसे छोटा छोटा आम धरा रहता है ना। ये जो मई में है ना, मई अप्रैल और मई, अप्रैल को मई, मई महीने में जो होता है ना ये वर्षा, क्या होता है? वर्षा। ये वर्षा से ना जो धान के जो होते हैं, धान बोलते हैं, आम के जो गाछ होते हैं, ये सब आम का गाछ हुआ, माने चल हम मान लिए पत्ता हुआ। इस सब में जो धान का मतलब वो धरता है, जहाँ आम धर रहा है, धान बोल रहे हैं। आम जो धरता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे धान के शीश को मतलब ये एक तरह का फूल होता है, आम का फूल, मतलब छोटा छोटा आम रहता है ना, जो मई अप्रैल और मई महीने में जो वर्षा होती है ना, इससे ना इसकी खूब से खूब मतलब सबसे ज़्यादा बढ़ता है। इतना हो जाएगा, महीना में इतना हो जाएगा, इतना आम को तो सब तक इतना आम होता है। चीन वाला आम थोड़ी ना बोल रहे, बिहार का आम बोल रहे हैं। उधर और भी कुछ कर लेगा, रासायनिक उसायनिक मिलकर। चीन में आम देखिए ना, एक से एक आम बनाता है। ये समझ लो, ये जो हुआ, जो मतलब आम का जो पौधा हुआ, इसको जो यहाँ से फूल सब धरता है, ये धान की तरह धरता है ना, एक तो ऐसे गया, एक तो ऐसे गया, एक तो ऐसे गया, फिर एक तो नीचे गया, वैसे जैसे आम धरता है ना, इसे कहते हैं मंजर। क्या कहते हैं? किसी का नाम नहीं, इसका नाम है मंजर। जो फूल सब धरता है ना, उससे इसका रियल नाम हुआ मंजर। क्या हुआ? मंजर, मनसा जर, मंजर। ये बात को याद रखना चाहिए, उतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मैंने बता दी। बिहार में ऐसा फसल होते हैं। तो हम लोग का जो उत्तर बिहार में तंबाकू, केले, लीची, पान की खूब खेती होते हैं। मैंने ये बात लिखाया था, याद नहीं तो देख लो। रेलवे विंग प्लांट कहाँ है पता है? मोकामा और मुजफ्फरपुर और मोकामा रेलवे प्लांट है, जहाँ मालगाड़ी देखते हैं ना, मालगाड़ी सबसे डिब्बा होता है, जहाँ लोहा हुआ लक्कर उक्कर जाता है ना, जो उस मालगाड़ी का जो होता है ना, उसी को वहाँ मोकामा और मुजफ्फरपुर में विंग प्लांट है, जहाँ वो मालगाड़ी का डिब्बा से बनाया जाता है। कहाँ पे? तो हम लोग स्टार मार के लिखते हैं, मार्कर का तो इंक ही खत्म हो गया। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फर कैसे होगा हमको तो, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर और मोकामा रेलवे वेगम प्लांट है। कौन सा प्लांट है? रेलवे वेगम प्लांट है।